Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is what, where, how and when. It is our second chapter in history. In this chapter we read about the history की what, क्या, where, कहाँ, how, कैसे और when, कब. मतलब जो इवेंट्स हैं हिस्ट्री के वो कब, कहाँ, कैसे और कहाँ हुए. ठीक है, ये सभी हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमारा जो हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक होता है, जो टाइम फ्रेम कि जो टाइम फ्रेम होता है कि वो कैसे मतलब उसके अंदर हम उसको मेंशंस करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जो भी डेट वगैरह लिखी होती है हिस्ट्री के अंदर उसमें BC AD BCE लिखा होता है. इनका क्या मीनिंग होता है? तो BC का मतलब होता है कि बिफोर क्रिस्ट और AD का मतलब होता है कि बिफोर एनो डोमिन. ठीक है, यानी BC जो बिफोर, जो क्रिस्ट के बर्थ से पहले जो भी हमारी जो डेट है उनको हम BC लिखते हैं और उसके बाद की है उनको हम एनो डोमिनी लिखते हैं. और BCE है हमारी बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, ये हमारी मतलब जो BC है BCE है उसकी फुल फॉर्म क्या है? बिफोर कॉमन एरा. तो ये जो डेट है ये हम मतलब जो ईसा मसीह थे, जो मतलब क्रिस्ट का जो इशू थे उनके मतलब बर्थ के पहले और उसके बाद में उसको मतलब हम मानते हैं. ठीक है, अब हमारा है इसमें जो जोग्राफिकल फ्रेमवर्क कि किसी भी मतलब जैसे जो हिस्ट्री होती है उसमें जो जोग्राफिकल जो फ्रेमवर्क होते हैं वो बहुत ही मेन होता है हिस्ट्री में. मतलब जैसे उसको उसके जो फैक्टर हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए. जैसे मान लो अगर किसी एरिया का जो जोग्राफिकल जो फैक्टर है वो फेवरेबल है, जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल है, तो वहाँ पे मतलब जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड मतलब लोग वहाँ पे स्टे करते हैं. और इसके अगर अदरवाइज जैसे हमारा जो इन्वायरमेंटल है वो अनफेवरेबल हुआ तो वहाँ के जो लोग हैं मतलब जो पीपल हैं वहाँ पे बहुत ही मतलब लेस डेंसली होता है. ठीक है, तो इस वजह से जो जोग्राफिकल जो हमारा फ्रेमवर्क है वो किसी भी एरिया का जो मतलब स्ट्रक्चर्स होता है उसको डिसाइड करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, और अगर मतलब जैसे किसी एरिया का जो जोग्राफिकल जो फैक्टर है वो उनके फेवरेबल होगा, उनके अकॉर्डिंगबल होगा, तो क्या होगा कि जो दूसरे जो लोग हैं मतलब आउटसाइडर जो लोग हैं जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं या अदर रीजन से बिलोंग करते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. फॉरेन जो ट्रैवलर हैं या दूसरे हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे, तो उनका क्या होगा, कल्चर्स वगैरह, उनके रिचुअल्स वगैरह, उनके जो व्यूज़ वगैरह हैं वो एक्सचेंज होंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनका जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो भी वो एरिया है वो मतलब एक्सपेंडेड होगा. किसके कंपैरिजन में? जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है ना उसके कंपैरिजन में. वहाँ पे जैसे लोग कम रहते हैं और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन भी फेवरेबल नहीं है तो लोग वहाँ पे जाना कम पसंद करते हैं. ठीक है, तो किसी भी मतलब एरिया के अंदर जो जोग्राफिकल जो फ्रेमवर्क होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब वेयर डिड पीपल लाइव, जो पीपल है वो कहाँ रहते थे? देखो हमने सिस्टम में पढ़ा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे हम अगर उसकी मतलब अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात करें या आज हम बात करें तो ज़्यादा जो हमारी मतलब जो लोग हैं वो मेनली वाटर के जो सोर्सेज हैं वहाँ पे मतलब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. जो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने मतलब जैसे जो भी रिवर बैंक्स थे वहाँ पे मतलब जो अपना सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादा किया था. रीज़न क्या था कि उनको मतलब वहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर के लिए पानी वगैरह सूटेबल था या वैसे मतलब वाटर के सोर्सेज के नियरेस्ट वो रहना ज़्यादा पसंद करते थे. ठीक है, और मतलब जितनी भी जो रिवर्स हैं, जैसे अगर गंगा और उसके ट्राइब्यूटरीज़ की बात करें, ठीक है, नर्मदा उसकी ट्राइब्यूटरीज़ की बात करें, तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा जो हमारी मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं उनका सेटलमेंट वहाँ पे था. और वो क्या करते थे? मूवमेंट करते थे. उनका जो मूवमेंट होता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस उनका मूवमेंट होता था. फूड की सर्च के अंदर जैसे वो फूड वगैरह सर्च करते थे, जो रूट्स वगैरह कलेक्टेड करते थे, जो भी मतलब जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे उनको वो कलेक्ट करते थे. और एग्रीकल्चर्स का भी उनका ये था कि आज यहाँ की फिर कहीं और करते थे. अगर वहाँ का मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो अगर ख़त्म हो जाता था तो दूसरी जगह मूवमेंट करते थे. लेकिन जो उस समय जो मतलब जो मूवमेंट करते थे जो लोग, उनके जैसे रीज़न क्या थे कि फॉर लाइववुड के लिए और नेचुरल डिज़ास्टर अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी तो उससे मतलब बचने के लिए और लैंड को कैप्चर्स करने के लिए, ट्रेड के पर्पस से,
ठीक है। तो उस वजह से जो लोग हैं वो मतलब उस समय जो मूवमेंट है वो करते थे। लेकिन आज जो हमारा मूवमेंट है, वो हमारा जो मूवमेंट होता है वो टेम्परेरी मूवमेंट है। हम मतलब अपने जॉब की सर्च में जाते हैं या फिर अपने जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मूवमेंट, आज जो हमारा मूवमेंट का जो पर्पस है और उनका जो मूवमेंट का पर्पस है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब है हमारा इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। जो ये मूवमेंट हमारा होता है कि जो हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो हम मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जो पीपल्स हैं वो जब एक जगह से उनका दूसरी जगह मूवमेंट होता है तो वो क्या करते हैं, अपना कल्चर्स वगैरह, अपने ट्रेडिशंस वगैरह, अपने जो आइडियाज़ वगैरह हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और जब मतलब जब लोग वहाँ पे जैसे इस तरह से रहते हैं तो उनका जो कुकिंग सिस्टम है, म्यूज़िक है या फिर जो उनकी फूड हैबिट है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है। तो इससे क्या होता है कि जो भी मतलब कल्चर है वो एक्सपेंडेड होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मूवमेंट होता है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कोई मतलब ऐसे जो साउथ के लोग अगर आके यहाँ पे रहें और वो आपसे मतलब जैसे काफ़ी टाइम से, तो वो भी आपके मतलब कल्चर्स वगैरह को फॉलो करेंगे, आप उनका फॉलो करोगे, तो उससे क्या होगा कि जो कल्चर है वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो इसलिए जो मूवमेंट हैं हमारी लाइफ के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर बचता है वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।